जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम यहाँ पर करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में जो पेपर पूछा गया था 17 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हम यहाँ पर मैथ, रीजनिंग एंड जीके जीएस के सारे क्वेश्चन दोस्तों करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग 2024 में आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से लगाकर जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका 80% आपको दोस्तों पूछा जाएगा। दोस्तों मेहनत सभी करते हैं, हार्डवर्क सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको स्मार्ट वर्क करने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आपको 80% आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है, और जो 20% आपको जो पूछा जाएगा वो जो मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, जी आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ से आपको 20% देखने को मिल जाएगा। बस ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर इसके अलावा आप लोग कुछ भी पढ़िए। आप लोग 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, 15-15 घंटा पढ़ रहे हो, कि आप लोग 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हमारी, तो सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, आपका 100% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वतंत्रता अधिकार। अब जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये वाले हैं। 14 और 18 से लेकर समानता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 2024 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है खजुराहो मंदिर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। जब तक आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता, और तब तक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा, और प्रीवियस क्वेश्चन का मैथ, रीजनिंग और जीके का पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों को याद करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर इस बार आप लोग 2024 में आरपीएफ में सिलेक्ट होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और आपको अच्छा स्कोर करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समपार्श्विक मिश्रण। ओके, नेक्स्ट क्या है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा AKFI। ठीक है, कभी कभार इसका जो पूरा फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो पूरा फुल फॉर्म भी कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया दिया गया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? जयपुर में। ये आपके एक्सप्लेन यहीं से आएंगे दोस्तों, कहीं से नहीं आएगा 2024 का पेपर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1885 में। मैं यहाँ पर आपको NTPC, ठीक है, ग्रुप डी के जब पेपर स्टार्ट होंगे तब इनके भी मैथ, रीजनिंग और जीके एंड साइंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए बस एक बार। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो इसका जो राइट आंसर है आर्गन। ठीक है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री क्रीक। अगला क्या है, क्षय रोग या टीबी रोग किस कारण होता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना बैक्टीरियल के कारण होता है। अगला क्या है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? तो इसका आंसर है संघर्ष है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोलुरु झील मतलब कहाँ पाई जाती है, किस त्रिकोण में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या हमारा, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो आपको याद रखना 2 सदस्य
मनोनीत किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, यदि किसी व्यक्ति को दो संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। कितने दिन के भीतर? तो आपको याद रखना 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसको देख लो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 67(1) एवं संविधान का आर्टिकल 101 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन को 10 दिन के भीतर काम करने में सूचित किया जाता है। तो आर्टिकल इनकी याद कर लेना, कभी कभार आर्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कब किया था? 1665 में। अगला क्या है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो इसका आंसर आपको याद रखना सारनाथ में है। नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इसका आंसर आपको याद रखना रेयान। नेक्स्ट क्या है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली बार भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो आपको याद रखना रजत। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना गोपुर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो आपको याद रखना कोई इकाई नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ें, दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। घनत्व का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। आपको याद क्या रखना, घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसे खिलजी ने 1311 में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया था। कब बनवाया था? 1311 में। ठीक है, खिलजी वंश का शासनकाल कब तक चला था? तो 1290 से 1320 तक चला था। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, बर्फ़ का गलना क्या होता है? तो आपको याद रखना 273.15 के। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो आपको याद रखना एंजल फॉल्स। नेक्स्ट क्या हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो आपको याद रखना मुंडकोपनिषद में। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना कुश्ती से। नेक्स्ट क्या हमारा, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आपको याद रखना अमरकंटक से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना पिट्सबर्ग। ठीक है, इसकी थोड़ी और राजधानियाँ इनको भी याद कर लेना। 2024 में इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100% दोस्तों, लिख के ले लो। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो आपको याद रखना है शरावती का। ओके, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो आपको याद रखना कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो आपको याद रखना नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इसे 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, जबकि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लिख के ले लो। महाबलीपुरम के रथ का मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी? तो मैंने क्या कहा था? सभी भारतीय नागरिक।
जो एक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो अगले शिफ्ट में इसी क्वेश्चन आ गया, तो इनमें से एक क्वेश्चन 2024 में मिलेगा आपको। ओके, याद कर लेना अच्छे से। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो आपको याद है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो आपको याद रखना है 1893 में भरी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना दीर्घकालिक योजना। ओके, नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो आपको याद रखना मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। ओके, शुष्क अपने अक्ष से, ठीक है, पूर्व से और पश्चिम तक घूमता है। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से और पश्चिम तक घूमता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपको याद रखना सुरक्षित। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्य का राज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना कैबिनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो आपको याद रखना है आधा लिल्ली। ओके, नेक्स्ट, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 6 महीने और 6 सप्ताह। किस आर्टिकल के तहत है? तो आपको याद रखना है 130 आर्टिकल के द्वारा प्रख्यापित की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वास्तुकला में पंचायतन शैली किस शब्द से संबंधित है? तो आपको याद रखना मंदिर से संबंधित है। ओके, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो आपको याद रखना विश्व चैलेंज कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? तो राज्य परिषद को और क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, आयोग की सिफारिश पर संविधान के आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एक की मुद्रा की तुलना में क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ओके, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो आपको याद रखना कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। खजुराहो में कदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है? तो आपको याद रखना शंकर को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आपको याद रखना रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोस्तों अभी मैंने आपको जीके एंड जीएस के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।